बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। दीपक में आप नाग की आकृति देख रहे हैं। बहुत सारे दीपक में अलग अलग नागों की आकृति बनती है। किसी में शेषनाग, वासुकी, ऐसे ही बहुत सारे नाग हैं, तक्षक भी है। ये अलग अलग हैं, अलग अलग देवों की साधना करते हैं। इनकी शक्तियाँ भी बहुत ज़्यादा प्रबल मानी जाती हैं। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है या विष्णु भगवान की या राम अवतार की आप सेवा करते हैं तो आपके दीपक पर ऐसी आकृति बन सकती है। आपने डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति डर जाते हैं क्योंकि नाग की आकृति आप सामने देख रहे हैं थोड़ी सी भयानक होती है और इसलिए लोग डर जाते हैं, जबकि डरना नहीं चाहिए। ये बहुत ही शक्तिशाली आकृतियों में से मानी जाती है, क्योंकि शेषनाग को अनंत शक्ति वाला, उनका नाम शुरू में अनंत ही रखा गया था। ये सबसे बड़े हैं नागदेव में, सबसे पहले यही राजा बने थे। पर कहा जाता है कि भगवान विष्णु की भक्ति में ये इतने लीन हो गए, इन्होंने राजा पद त्याग कर उनकी सेवा में ये चले गए। शेषनाग जी ने हर युग में उनकी सेवा की है, कभी लक्ष्मण रूप में और कभी उन्होंने बलराम के रूप में। इसलिए कहा जाता है कि सदा सेवा करते रहे हैं। कलयुग में इन्हें कहा जाता है महर्षि पतंजलि और रामानुजाचार्य का अवतार माना जाता है। और कहा जाता है कि इनकी जो शक्तियां हैं उनको कभी भी कोई भी नाप नहीं पाया, पर ये इतने ज़्यादा सेवा भाव में थे, ये सदैव अपने राम जी का ही जाप करते थे और उनकी सेवा में लीन रहते हैं। जहाँ पर विष्णु भगवान होते हैं वहाँ पर ये पहुँच जाते हैं, चाहे उनका कोई अंश क्यों ना पहुँच जाए तो ये भी अपने अंश रूप को पहुँचा देते हैं उनकी सेवा में। क्योंकि कहा जाता है कि जहाँ पर देव हैं वहाँ पर उनके प्रिय जरूर होते हैं और उनकी शक्तियाँ फिर पहुँच जाती हैं, वो आपकी रक्षा करती है। जैसे बहुत सारे लोग ये प्रश्न मुझसे ज़रूर बार बार पूछते हैं कि जी मैं भगवान राम जी की आराधना करती हूँ और मेरे को कई बार बहुत बड़े बड़े सांप दिखाई देते हैं और कई बार वो उड़ते हुए सांप दिखते हैं। कई बार मेरे दीपक में जैसे सामने देखो कितना बड़ा सांप दिखाई दे रहा है, इस तरह की आकृति बनी हुई दिखाई देती है। और कई बार मुझे लगता है जैसे कोई सांप मुझे ध्यान में दिखाई दे रहा है, वो मेरे पास बैठा हुआ है, फन फैलाए हुए है और मैं उसकी छाँव में सो रही हूँ। शेषनाग जी को कहा जाता है कि बहुत बड़े बड़े अवतारों के साथ उन्होंने सेवक रूप में कार्य किया और अपने फन से छाया की और अपनी सैया बनाकर उनको लेटाया है। तो जब आपको ऐसी अनुभूतियाँ होती हैं तो आप समझ जाओ कि स्वयं भगवान ने अपने सेवक को भेजा है आपकी रक्षा करने के लिए। आपको ऐसी अनुभूतियाँ हो सकती हैं, आपको लग सकता है कि रात को बड़े बड़े सांप के साथ साथ आपको कोई ऐसा लोक दिखाई दे जिसमें गायें चर रही हैं, सांप उड़ रहे हैं। बहुत चीज़ें देखो, ये चीज़ें किसी किसी को अनुभव होती हैं तो वो सत्य मानेंगे और किसी को कभी अनुभव आगे भी हो सकते हैं। अनुभव का ऐसा है कि कईयों को बहुत ज़्यादा होते हैं और कईयों को कम होते हैं। उसका कारण होता है कि कई लोग बहुत व्यस्त होते हैं, उन्हें समय ही नहीं मिलता है अपने जो ज्ञान को या अपनी भक्ति को अपने अंदर ले सके। अब आप देखो कितना सुंदर फूल बना हुआ है, 3 पंखुड़ियों के अंदर एक मणि बैठी हुई है, मणि रूप। क्योंकि भगवान विष्णु को कहा जाता है कि ये मणियों की खान है और मणि के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, उस पर आप देख सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी आकृतियाँ मुझे एक जैसी बार बार प्राप्त होती हैं तो कई भगत ये कहते हैं कि हमारी आपने वीडियो नहीं बनाई। तो देखो, जैसी एक वीडियो बन चुकी है
उसको मैं बार-बार बनाती हूँ, तो फिर मुझे बहुत बुरे कमेंट भी आते हैं कि आप बार-बार ही वो चीज़ दिखा रहे हैं, इसलिए मैं वो नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मुझे क्षमा करें।